हमास ने कहा कि फिलहाल वो बंधकों की रिहाई को रोक रहा है। हमास ने कहा पिछले 3 हफ्ते से दुश्मन बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और समझौते की शर्त को नहीं मान रहा। हमास ने गाजा पट्टी में कई इलाकों में गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। हमास सैन्य शाखा के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि शनिवार को होने वाली अगली निर्धारित बंधक रिहाई तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि इजरायल सीज फायर समझौते का प्लान नहीं करता और पिछले हफ्तों की भरपाई नहीं करता। हमास के इस कदम के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज सुबह डिफेंस, एनएसए और विदेश मंत्री के साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो गाजा पट्टी में गोलीबारी करने का आरोप गाजा ने लगाया है, हमास ने लगाया है। इजरायल पर लगातार 3 हफ्ते से जो युद्ध विराम समझौता है उसको तोड़कर और उसके खिलाफ जाकर इजरायल के खिलाफ जो भी इल्जाम लगाए हैं हमास ने, उसके तहत अब हमास ये कह रहा है कि वो बंधकों को रिहा नहीं करेगा। इजरायल पर लगा ये सीज फायर उल्लंघन का आरोप जो है इसे काफी सीरियसली लिया जा रहा है, इसीलिए आज बेंजामिन नेतन्याहू एक अहम बैठक भी करने वाले हैं। तो हमास के कदम के आगे आज नेतन्याहू की बैठक और इस अहम बैठक में हमास के द्वारा कही गई बात कि वो बंधकों को रिहा नहीं करेंगे, उसके ऊपर चर्चा। आपको बता दें कि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा अगर नहीं किया गया तो वो इजरायल हमास को खत्म माना जाएगा करने और हमास के खात्मे का प्रस्ताव रखेंगे, यानी कि सीज फायर को खत्म करने और हमास के खात्मे का प्रस्ताव रखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा स्टेटमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कह दी है कि यदि गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया गया तो वो इजरायल हमास सीज फायर को खत्म करने और हमास के खात्मे का प्रस्ताव रखेंगे। सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। Saturday at 12 o'clock. I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता उमाशंकर हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट, इसे क्या माना जाए कि सीधी लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच दी है, या तो इस पार या फिर उस पार, कोई बीच बाच की बात नहीं? जी बिल्कुल, देखिए हमास और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें एक मध्यस्थ के तौर पे अमेरिका भी शामिल था और इनके कुर्सी संभालने के पहले ही हालांकि वो सीज फायर डील हो गया, लेकिन क्रेडिट ट्रंप ने भी अपने नाम लिया कि उनके दबाव के चलते हुआ है। अब जिस तरीके से हमास की तरफ से कहा गया है कि सीज फायर समझौते का इजराइल उल्लंघन कर रहा है, उसने बहुत ही कैटेगरिकली ये कहा है कि जो उत्तरी गाजा के जो विस्थापित लोग हैं, इजराइल उसको उत्तरी गाजा नहीं जाने दे रहा, नेज़रीन बॉर्डर पे उनको रोका जा रहा है, दूसरी तरफ सप्लाईज नहीं आने दे रहा, और ये भी कि जो टेंट जैसी जो सामग्री है उसको भी रोका जा रहा है जो कतर जैसे देश की तरफ से भेजा जा रहा है। तो इस तरह से सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हमास ने 5 दिन पहले, यानी कि अगले शनिवार को, इस आने वाले शनिवार को बंधकों का जो अगला दल है उसकी रिहाई होनी है, 3 बंधक रिहा होने हैं, लेकिन उससे 5 दिन पहले ही हमास ने धमकी दी और उसके पीछे उसकी मंशा थी एक दबाव बनाने की, ताकि जो मध्यस्थ है वो इजराइल पर दबाव बनाए। दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी तरफ से कहा कि अगर बंधकों की रिहाई में डिले हुआ या बंधकों की रिहाई नहीं की गई तो वो अपनी तरफ से अपने सैनिकों को तैयार रख रहा है। वहां पर उन्होंने सैनिकों की छुट्टियां तक रद्द कर दी है जो कॉम्बैट में जाने वाले सैनिक होते हैं, तो इजराइल ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। और इस बीच ट्रंप का इस बयान ने आग में और ज्यादा एक घी का काम किया है और उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दे दिया है कि अगर सभी बंधकों की, क्योंकि अभी तक 2, 3, 4 इस तरह से बंधक छोड़े जा रहे थे सीज फायर के पहले चरण के समझौते के तहत, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि तमाम बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो जो है वहां पे नरक जैसी स्थिति जो है वो होगी। पहले चरण में 33 बंधकों को छोड़ने की बात हुई थी जिसमें से 8 मृत बताए गए हैं और 16 अभी तक छोड़े जा चुके हैं, तो 11 जो बचते हैं उनमें उनको अगर शनिवार 12 बजे तक का समय फिक्स कर दिया है ट्रंप ने, तो अगर आगे देखना होगा कि क्या जो हमास है वो इन बंधकों को छोड़ने को तैयार होता है, इजराइल जो है वो क्या अपनी जो दोबारा से अभियान शुरू करने की बात करता है। तो थोड़ा सा भी वक्त है देखने में कि मध्यस्थों की तरफ से इजराइल पे, हमास पे क्या दबाव डाला जाता है और क्या ये समझौता जारी रहता है या अंततः टूट जाता है।